दूसरे मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? दूसरे में और भी कठोर चीज बोला। क्या बताया? धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषभि तत्क्षणात्। दूसरे मंगलाचरण में और थोड़ा सा कठोर चीज बोला। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। क्या बतलाया? इस भागवतम में छल कपट की कोई बात नहीं है। प्रोजित उकाड़ के जैसा फेंकते हैं करपतवार को, वैसे धर्म ज्ञान योग तपस्या मोक्ष स्वर्ग इत्यादि जितनी भी छल कपट की बातें हैं दुनिया भर में चल रहा है, देवी देवता ये वो दुनिया भर की चीजें, उन सब चीजों का खंडन किया गया। केवल खंडन नहीं किया गया, प्रोजित मतलब उखाड़ के ऐसा फेंक दिया गया है। कठोर बातें। किसके अंदर इतना साहस है? हाँ? हमें तो वही चीज सुनना चाहते हैं या हमें बहुत अच्छा लगता है जो बचपन से जो हमारे दिमाग में डाला गया। नया कोई चीज हम सुनना नहीं चाहते, हमें शौक हो जाता है। ये नई नई बात कहां से कह रहे हैं, पता नहीं पागल है ना क्या है, हमने तो कभी नहीं सुना है। इसलिए भागवत सुनने हैं तो मन को थोड़ा सा सावधान बना के, धैर्य बना के रहो, तभी सुन सकेंगे, अन्यथा नहीं सुन सकेंगे। ठीक है? तो कहते हैं यदि इस प्रकार से भागवत को सुना तो क्या होगा? है? वेद्यम वास्तवम वस्तु। ऐसा यदि कोई धैर्य पूर्वक बिना भय किए डरे कोई बैठ गया सुनने, क्या होगा उसका? वेद्यम वास्तवम वस्तु। पूरे संसार में असली बात क्या है वो धीरे धीरे समझ पाएगा। अर्थात वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु तीन ही है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में सिखाया ना, वास्तव वस्तु कितने हैं? तीन है। एक है भगवान, दूसरा है हम जीव, तीसरा ये दोनों में जो संबंध है प्रेम। तीन ही परम सत्य वस्तु है। वो धीरे धीरे भागवत सुनने से समझ आने लगेगा। फिर क्या होगा? शिवदम। जब इस चीज को समझोगे तो शिवदम यानी परम मंगल शांति की प्राप्ति होगी। अन्यथा शांति शिवदम दवाई खा के तो नहीं होना। डिप्रेशन के दवाइयां खा के शांति या शिवदम नहीं होना है। ठीक है? और क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। जो त्रिताप है, त्रिताप क्या है? देवी देवताओं का ताप, कभी भूकंप, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी। देवी देवताओं से ताप, दूसरे दूसरे मनुष्यों से ताप, कामाकाम कुछ कह दिया या कुछ भी नहीं कहा, देखा और देख के मुंह फेर लिया, बस मन खराब, 6 महीने तक मन खराब। या अपने आप को कौन सी और ये तो छोड़ दो, आजकल फोन यदि रिप्लाई नहीं किया साथ ही साथ बस मन खराब हो गया। या अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने कॉल किया और मेरा फोन नहीं उठा, वो भी साथ साथ नहीं उठाया। जैसा मतलब मानो जैसा हम फोन के नौकर हैं। फोन किया तो साथ साथ जवाब देना चाहिए, मानो मैं फोन का नौकर हूं जैसा, नहीं तो नाराज हो। तो ये सब क्या है? दूसरे दूसरे मानवों से मिलने वाला ताप। और तीसरा क्या है? निजी
देह और मन से जो प्राप्त होने वाला ताप, ये त्रिताप। और ये भागवत सुनने से क्या होगा? जड़ समेत ये त्रिताप नष्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आप कृष्ण को मानने पर ये त्रिताप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कृष्ण को नहीं मानने के कारण, कृष्ण से विमुख रहने के कारण ही ये तीनों प्रकार का ताप है, नहीं तो कोई ताप नहीं। और ये ताप कौन दे रहा है? ज्यादातर हम सोचते हैं ये व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ऐसा दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, ये तो माया ने आपको दंड दिया। इसलिए दंड दिया क्योंकि आप कृष्ण को भूल गए। आपको सही लाइन पर लाने के लिए ये माया का शासन, ठीक है? इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तो भागवत सुनने से धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तो धीरे धीरे जो त्रिताप है, त्रिताप जड़ समेत नष्ट होने लग जाएगा। अर्थात ताप मिलेगा किंतु आपको समझ आने लग जाएगा ये तो कृष्ण की कृपा है, तो कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, स्वयं नारायण ने किया है। नारायण ने ब्रह्मा जी को यह भागवत दिया है। यह भागवत नित्य है, किसी ने कल परसों इसको लिखा नहीं है। नित्य काल है, सब समय है। बस वेदव्यास जी ने उसको केवल प्रकाशित किया या प्रिंट किया। जो चीजें हैं उन्हीं सब चीजों को जो है थोड़ा सा उन्होंने विस्तार करते हुए को उन्होंने प्रकाशित, इसलिए कहते किंबा परैर। तो दूसरे शास्त्रों की, दूसरे देवी देवता की क्या जरूरत है? अरे सब कुछ तो भागवतम में ही है, सब कुछ तो कृष्ण के चरणों में ही है, और क्या चाहिए? तो लास्ट में देख लीजिए, कृपाशीर्वाद वचन देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषिभि तत्क्षणा। यदि कोई व्यक्ति भागवत सुनेगा तो कहते हैं सुनने मात्र से ही साथ ही साथ भगवान कृष्ण उसके मन में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे। और टीका में यहां तक भी बोला गया, यदि श्रद्धा के बिना भी सुनेगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने अति सुंदर टीकाएं की हैं पूरी भागवत की। पूरे जो बुक स्टोर में भी गुरु महाराज जी ने और पूज्यवत तीर्थ महाराज जी ने सबने मिलकर प्रकाशित किया। और बुक स्टोर में हमारे राधेश्याम प्रभु जी हैं, और बुक स्टोर भी है शायद बाहर, तो आप लोग ले सकते हैं। तो पूरे श्रीमद् भागवतम पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने अत्यंत सुंदर मनोहर टीका की है, व्याख्या किया है। तो बतलाते हैं इसमें कि श्रद्धा के बिना भी यदि कोई सुनेगा भागवत तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि उसके चित्त में कान के द्वारा जो शब्द है वो शब्द कान में जाएगा और कान के द्वारा धीरे धीरे मन में भीतर जाकर के बैठ जाएंगे। सद्य यहां पर शब्द है, सद्य मतलब तत्क्षणात। ये नहीं कि सुन लिया और 10 साल के बाद हुआ, नहीं, सुनने के साथ ही साथ हुआ। और यदि किसी ने शुश्रूषा किया, शुश्रूषा माने क्या? शुश्रूषा माने क्या? भागवत की किसी ने सेवा की है, यानी सेवा की भावना से सुना, यानी समझने की भावना से सुना। और समझने के लिए जो सुना
घर जाकर के माला करते करते मन में उन्हीं चीजों की जुगाली की, यानी बार बार उन्हीं चीजों को लाया। इसे कहते हैं शुश्रूषा यानी सेवा, है कि नहीं? तब जाके क्या होगा, और कृष्ण का स्वरूप और विस्तृत होता जाएगा, प्रकाशित होता जाएगा। बताओ, कृष्ण को ढूंढ रहे हो, कृष्ण को देखना चाहते हो, तो मंदिरों में नहीं मिलेंगे, भागवतम के द्वारा, कानों के द्वारा वो कृष्ण भीतर आपको दर्शन दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? किंतु उसके लिए साहस चाहिए, कड़वी बातें सुननी होंगी, है कि नहीं? और भागवतम सुंदर है, दवाई जैसा है, भीतर तो दवाई और बाहर मीठी मीठी बातें। तो इसीलिए तो पता है कलयुग ये जीव इतना सत्य बात नहीं, मतलब ले नहीं सकते, है ना? हाँ? सत्य बात इतना ज्यादा सुन नहीं सकते, धैर्य नहीं, सामर्थ्य नहीं, या पचा ही नहीं सकते। तो इसलिए दवाई की भांति बाहर से तो जो है सुंदर मीठी मीठी बातें, और भीतर क्या है, पूरी भरपूर दवाई। ठीक है? पूरा भागवतम कैसा है, यदि आप सचमुच में घर जाके खोल के देखोगे, पूरा भागवतम कोई भी प्रसंग है तो वो प्रसंग के प्रारंभ में कुछ कथा, लास्ट में कुछ कथा, और बीच में क्या, स्तुति। उस स्तुतियों में ही सारी बात है। जैसा मानो वो दवाई दिया, और दवाई में मतलब एक कैप्सूल दिया, और आपने कैप्सूल को खोल के और भीतर के पाउडर को फेंक दिया और बाहर के कैप्सूल खाया, तो क्या बचा? क्या बचा फिर? तो ज्यादातर भागवतम में यही चीज होता है, भीतर की सार वस्तु को तो कोई कहते नहीं है, और बाहर बाहर की मीठी चीज थोड़ा सा कह दिया। नहीं, पूरा भागवतम देखो आप, प्रारंभ में कुछ कथा, लास्ट में कुछ कथा, और बीच में क्या, स्तुति। सारी सिद्धांत, सारी भावना, सारी चीज शिक्षा उन्हीं स्तुतियों में है। कुंती की स्तुति, भीष्म की स्तुति, नारद ऋषि की स्तुति, गोपियों की स्तुति, पूरी लगभग 320 लगभग कितनी स्तुतियां हैं। यही भागवत का सार है। किंतु इसको दवाई के रूप में दिया, मालूम है ये नहीं ले सकते, इसलिए क्या है, थोड़ी सी कथा, फिर बीच में कुछ प्रसंग, फिर उसके बाद थोड़ी सी कथा। हाँ?